हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर 8, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब क्या है? विविधता में एकता। विविधता में एकता। और मैनी इन द वन, ठीक है? एक में कौन? अनेक। द बिग क्वेश्चन, यहाँ से हम क्या क्या सीखने वाले हैं? व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी? हम क्या समझेंगे? विविधता में एकता का क्या अर्थ है भारत के परिप्रेक्ष्य में? What aspect of India's diversity are the most striking? How do we make out the unity underlying the diversity? और डाइवर्सिटी के साथ साथ हम कैसे यूनिटी को बनाए रख सकते हैं? अ रिच डाइवर्सिटी। तो देखिए, सबसे पहले समझिए डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी, तो देखिए डाइवर्सिटी क्या होती है? विविधता। विविधता मतलब जैसे कि हम लोग सब भारत में रहते हैं, ठीक है? किसी का फूड अलग है, किसी का क्लोथिंग का स्टाइल है वो अलग है, भाषाएं अलग हैं, धर्म अलग है, ठीक है? बोलियां अलग हैं, पर फिर भी हम सब एक साथ रहते हैं, ठीक है? तो ये तो है डाइवर्सिटी, और इसके बाद भी हम सबका एक साथ रहना क्या है? यूनिटी, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। If you travel through India by train, you will notice not only changing landscape but also many different type of dresses and food. अगर आप ट्रेन से भारत की यात्रा करें तो आप देखेंगे कि जगह जगह जो लैंडस्केप हैं वो तो चेंज होंगे ही, साथ साथ आपको क्या दिखेगा कि जो लोगों का पहनावा है उसमें भी आपको अंतर दिखेगा। जो उनका फूड है, ठीक है, जो वो भोजन कर रहे हैं वो भी आपको दिखेगा अलग है। यू विल हेयर डिफरेंट लैंग्वेजेस, आपको तरह तरह की लैंग्वेजेस सुनने को मिलेंगी। फैमिलियर एंड अनफैमिलियर। फैमिलियर वो जिनसे आप क्या है, अभी जानकार हैं, जिन्हें आप जानते हैं, और अनफैमिलियर जो अभी तक आपने नहीं सुनी होंगी। एंड सी डिफरेंट स्क्रिप्ट ऑन द वे। इवन विद इन योर ओन रीजन यू विल ऑफन कम अक्रॉस पीपल फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ इंडिया। और आप देखते हैं कि आप जिस इलाके में रहते हैं वहां पर भी भारत के अन्य स्थानों से भी आपको वहां पर लोग मिल जाएंगे, विद डिफरेंट कस्टम्स, जहां उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, एंड ट्रेडिशन, जो उनकी परंपराएं हैं। दिस इज इंडियाज रिच डाइवर्सिटी, और यही है भारत की एक क्या? रिच डाइवर्सिटी अर्थात विविधता। एंड इट इज यूजुअली द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक विजिटर टू अवर कंट्री। और इसी कारण आप देखते हैं कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको ये देखकर बड़ा अचंभा होता है कि भारत जैसा देश जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं, कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इतनी डाइवर्सिटी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी फील्ड में ना। यहाँ जितने मौसम है उतने कहीं और नहीं आपको दिखेंगे। जितना फूड यहाँ पे वैरायटी है उतना कहीं नहीं है। जहाँ जितनी कपड़ों की, मसालों की, ठीक है, खाने की, धर्मों की, हर चीज़ की वैरायटी यहाँ पर आपको मिलेगी। इतनी विविधता है यहाँ। विद ओवर 1.4 बिलियन इनहेबिटेंट, अबाउट 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। भारत में दुनिया की 18% जो आबादी है वो रहती है, ठीक है? कितनी? 18%। और लगभग लगभग कितने लोग? 1 अरब 40 करोड़, ठीक है? In the late 20th century, the Anthropological Survey of India, a national organization, conduct a massive survey called People of India Project. तो एक भारत में क्या किया गया? एक सर्वे किया गया, ठीक है? पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट ऑफ 4635 कम्युनिटीज अक्रॉस ऑल स्टेट ऑफ द कंट्री। तो भारत में टोटल कितनी कम्युनिटीज पाई गई? 4635। इट काउंटेड 325 लैंग्वेजेस। और भारत में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? 325, यूजिंग 25 स्क्रिप्ट, और 25 लिपियों के प्रयोग से। जैसे आपको पता है ना कि जो हिंदी है उसकी लिपि क्या है? देवनागरी है ना। तो वैसे ही 25 लिपियां हैं और 325 लैंग्वेजेस हैं। इट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट मैनी इंडियंस में बी कॉल्ड माइग्रेंट इन द सेंस ऑफ पीपल नॉट लिविंग नियर देयर बर्थ प्लेस और विद देयर ओरिजिनल कम्युनिटी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि साथ में इंडिया के जो कई लोग हैं, ठीक है, मैनी इंडियंस मे बी कॉल्ड माइग्रेंट, जिन्हें क्या कहा जाता है? प्रवासी कहा जाता है, माइग्रेंट कहा जाता है। इन द सेंस ऑफ पीपल नॉट लिविंग नियर देयर बर्थ प्लेस, जो कि अपने घरों के आसपास नहीं रहते हैं, ठीक है, और विद देयर ओरिजिनल कम्युनिटी, या तो अपनी ओरिजिनल कम्युनिटी के पास नहीं रहते हैं। आगे देखिए, लेट्स एक्सप्लोर
एज अ क्लास एक्टिविटी मेक लिस्ट ऑफ द बर्थ प्लेस ऑफ एटलीस्ट 5 क्लासमेट। ठीक है, जो आपके 5 दोस्त हैं उनका आप चेक कीजिए बर्थ प्लेस कौन सा है, एंड द बर्थ प्लेस ऑफ देयर पेरेंट्स, और उनके पेरेंट्स का बर्थ प्लेस कौन सा है। दूसरा काम क्या करना है, द स्टूडेंट मदर टंग एंड अदर लैंग्वेज नोन टू देम, डिस्कस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी। और आप पता कीजिए उनकी मदर टंग क्या है और कौन सी लैंग्वेजेस वो जानते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी विविधता है भारत में। ठीक है, वाइल डाइवर्सिटी इज इंडीड ब्यूटिफुल, मेकिंग सेंस ऑफ इट इज़ नॉट सो ईजी। देखिए, जो डाइवर्सिटी है वो लगती तो बहुत सुंदर है, लेकिन ठीक है, ये इतना ईजी भी नहीं है कहीं पर डाइवर्सिटी बनाए रखना। ठीक है, आप खुद ही सोचिए ना, भारत जैसा देश, इतनी सारी लैंग्वेज, इतना सारा फूड, इतनी क्लोथिंग, ऐसे धर्म अलग अलग, उसके बावजूद भी सबका एक साथ रहना कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ओवर ए सेंचुरी एगो द ब्रिटिश हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ वंडर्ड। तो सैकड़ों साल पहले कौन, ब्रिटिश हिस्टोरियन जो है विंसेंट स्मिथ, वो क्या होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं और क्या कहते हैं, देखिए, हाउ इन द फेस ऑफ सच bewildering diversity can a history of India be written? The answer to the query is found in the fact that India offers unity in diversity. तो जो भारत की इतनी शानदार डाइवर्सिटी है उसको कैसे बताया जाए, तो उसके लिए ये 3 शब्द काफ़ी हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, विविधता में एकता। What is meant by unity in diversity? How shall we perceive and express this unity? और the many in one। तो ये जो शब्द हम पढ़ रहे हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन, ठीक है, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? टू आंसर दिस क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर अ फ्यू डायमेंशन ऑफ इंडियन लाइफ। तो हम इसके लिए जानते हैं हमारे देश की अलग अलग चीज़ों के बारे में, हम डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात करें हम फूड की, फूड फॉर ऑल। सम ऑफ यू विल हैव ईटन फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। आपने भारत के अलग अलग क्षेत्रों का भोजन किया होगा। द नंबर ऑफ डिफरेंट डिशेज एंड प्रिपरेशन यू कैन टेस्ट इन इंडिया मस्ट बी इन देयर थाउजेंड। तो आप देखेंगे यहाँ हजारों प्रकार का भोजन है, डिश बनती है, इफ नॉट लैक्स। ठीक है, वैसे देखिए, पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि लाखों टाइप का भोजन भी हो, लेकिन हजारों तो है ही। Yet certain food grains are common to almost every part of the country. Cereals such as rice, barley, and wheat, millets such as pearl millet, bajra, ज्वार, रागी, and pulses such as various kind of dals. तो हमें क्या दिखता है, देखिए, कई जो अनाज है वो तो हमें क्या दिखता है, कॉमन दिखता है पूरे भारत में। ठीक है, जैसे आपको दिखेगा चावल दिख जाएगा, ठीक है, बाजरा दिख जाएगा, गेहूं दिख जाएगा, ठीक है, और ज्वार मिलेगा, रागी, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट दाल एंड ग्राम्स, ऑल दीज आर कॉल्ड स्टेपल ग्रेन्स। इन सबको क्या कहा जाता है, स्टेपल ग्रेन्स, बिकॉज दे आर द बेसिक फूड फॉर मोस्ट इंडियन। क्योंकि ये ज़्यादातर भारतीयों के लिए क्या है, बेसिक फूड है, ठीक है, जो हम डेली बेसिस पर खाते हैं। सिमिलरली सम कॉमन स्पाइसेस सच एज टर्मरिक, cumin, cardamom एंड जिंजर आर ऑल्सो यूज थ्रू आउट द कंट्री। और पूरे देश में आप देखते हैं हल्दी का प्रयोग होता है, जीरे का प्रयोग होता है, इलायची का प्रयोग होता है, अदरक का प्रयोग होता है। वी कुड कंटिन्यू दिस लिस्ट विद सम कॉमन वेजिटेबल, कॉमन ऑयल्स, और हम देख सकते हैं कुछ कॉमन वेजिटेबल भी और ऑयल भी। So we see how the same ingredient unity can be used in a number of combination diversity। तो आप देख रहे हैं, देखिए, भारत में अलग अलग फूड बन रहा है, लेकिन उन फूड में कॉमन चीज़ें पड़ रही हैं ना, एक ही जैसी चीज़ें डाली जा रही हैं। तो ये क्या है, यूनिटी टू प्रिपेयर एन एंडलेस वेराइटी ऑफ डिशेस। तो इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट डिशेस को बनाने के लिए सेम तरह के इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, हर जो चीज़ बन रही है उसमें हल्दी का प्रयोग, जीरे का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है हमारी यूनिटी को। ठीक है, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी। एज अ क्लास एक्टिविटी मेक अ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, ग्रेन, स्पाइसेस दैट आर यूज इन योर होम। तो आपके घरों में कौन कौन से मसाले प्रयोग होते हैं, ठीक है, अनाज प्रयोग होते हैं, वो आप बताइए। टेक एनी वन वेजिटेबल एंड थिंक ऑफ द नंबर ऑफ डिफरेंट डिशेज यू कैन प्रिपेयर। और कोई भी एक वेजिटेबल लीजिए जिससे आप डिफरेंट डिफरेंट क्या बना सकते हैं, डिशेस। टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, every region and community in India
हैज़ डेवलप्ड इट्स ओन स्टाइल ऑफ क्लोथिंग एंड ड्रेसेस। तो भारत में आप देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों में समुदाय के लोगों ने डेवलप किया है एक तरीका, क्या, ड्रेसेस पहनने का, ठीक है, अपना अपना तरीका है सबका। आप देखते हैं ना अलग जगह पर अलग तरीके से लोग कपड़े पहनते हैं। Yet we notice a commonality in some traditional Indian dresses irrespective of the material used। तो आप देखेंगे कि भारत में बहुत सारी जगहों पर कॉमन रूप से आप देखेंगे कि एक सेम तरह का कपड़ा पहना जा रहा है, ठीक है, चाहे उसका मटेरियल सेम हो या ना हो। अब देखिए कैसे। एन ऑब्वियस एग्जाम्पल इज द प्लेन लेंथ ऑफ द क्लोथ कॉल्ड द साड़ी। जैसे भारत में आपने देखा होगा साड़ी का प्रयोग, a type of clothing worn in most part of India and made from different fabric। ठीक है, भारत में ज्यादातर स्थानों पर आपने देखा होगा साड़ी को पहने हुए, मेड फ्रॉम डिफरेंट फैब्रिक, और इन्हें अलग अलग फैब्रिक से बनाया जाता है, मोस्टली कॉटन और सिल्क। तो आप देखेंगे कॉटन से और सिल्क से बनी साड़ियाँ ज़्यादातर आपको दिखेंगी। बट नाउ डेज सिंथेटिक फैब्रिक्स टू। पर आजकल आप देखेंगे कि कृत्रिम जो रेशे होते हैं उनसे भी चीज़ें बनती हैं, कपड़े बनते हैं। बनारसी, कांजीवरम, पैठानी, पाटन पटोला, मुगा और मैसूर, ये कुछ सिल्क साड़ियों के फेमस क्या हैं, टाइप हैं। देयर आर मैनी मोर काइंड्स ऑफ कॉटन साड़ीज ऑल टुगेदर। दिस अनस्टिच पीस ऑफ क्लोथ कम्स इन हंड्रेड ऑफ वेराइटीज। तो यहाँ पर ये आपको ऐसा कपड़ा दिखेगा जो सिला हुआ नहीं है, और इसकी आपको सैकड़ों वैरायटी मिलती हैं, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मेथड्स ऑफ वीविंग, और इसको बुनाई के अलग अलग मेथड के द्वारा बनाया जाता है, एंड डिजाइनिंग। और इस पर आप देख रहे हैं ना डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन, यहाँ देखिए कितने सुंदर सुंदर डिजाइन है। सम डिजाइन आर पार्ट ऑफ द क्लोथ वाइल अदर आर प्रिंटेड आफ्टर द क्लोथ इज वुवन। तो कुछ तो क्या होते हैं, डिजाइन कपड़े का ही हिस्सा होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ को बाद में प्रिंट किया जाता है। फाइनली देयर आर एंडलेस वेरिएशन इन द कलर्स विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम मैनी काइंड ऑफ पिगमेंट्स। और आप देखते हैं बाद में इनमें क्या किया जाता है, कपड़ों में बहुत ही कलरों का कॉम्बिनेशन लगाया जाता है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप अलग अलग रंगों से बनी होती हैं साड़ियाँ। The sari has a long history. This stone relief from वैशाली in बिहार goes back a few centuries। तो साड़ी का जो इतिहास है वो क्या है, बहुत पुराना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर रिलीफ क्या होता है, अ डिजाइन दैट स्टैंड आउट फ्रॉम द surface of a panel which may be of stone, wood, ceramic और another material। तो इन सभी मटेरियलों से जो क्या निकाला है, एक डिजाइन, ठीक है, जो इन सभी चीज़ों के किन से, सरफेस से बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन हाउ द एग्जाम्पल ऑफ द साड़ी रिफ्लेक्ट बोथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो आप बताइए कि यूनिटी और डाइवर्सिटी को कैसे दिखाती हैं साड़ियाँ, ठीक है, 100 से 150 शब्दों में। डोंट मिस आउट। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडिया प्रोड्यूस द फाइनेस्ट कॉटन इन द वर्ल्ड एंड इंडियन टेक्सटाइल वर एक्सपोर्टेड एज फार अवे एज यूरोप। तो आप देखेंगे पुराने समय में जो इंडिया है, भारत में बहुत ही महीन कॉटन बनता था, बहुत ही फाइन, ठीक है, और वो पूरी दुनिया में क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट भी किया जाता था। वन ब्यूटिफुल टाइप ऑफ प्रिंटेड कॉटन कॉल्ड चिंट्स, चिंट्स, ठीक है, जिसका अर्थ एक तरीके से होता है छींटे, बिकम सो पॉपुलर इन 17th सेंचुरी यूरोप दैट द सेल ऑफ सम यूरोपियन ड्रेसेस ड्रॉप शार्पली। और ये इतना ज़्यादा पॉपुलर था कि जो यूरोपियन जो ड्रेसेस थी वो भी बिकना बंद हो गई, किसके सामने, इसके सामने। इवेंचुअली टू प्रोटेक्ट देयर ओन प्रोडक्ट इंग्लैंड एंड फ्रांस डिसाइडेड टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया। तो उन्होंने क्या किया कि इसको देखकर इतना ज़्यादा घबरा गए इंग्लैंड वाले और फ्रांस वाले कि उन्होंने इस पर बैन ही लगा दिया कि इसको इम्पोर्ट ही नहीं करना, इसको खरीदना ही नहीं है, ठीक है। देयर आर मैनी वेज ऑफ वियरिंग द साड़ी एज दे वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर और फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अनदर। तो आप देखेंगे कि साड़ी को पहनने का जो तरीका है वो भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। इनफैक्ट न्यू वेज ऑफ ड्रेपिंग इट आर स्टिल बीइंग इन्वेंटेड, और नए नए तरीके भी अभी बनाए जा रहे हैं। बट इन द एंड इट इज़ अ सिंगल ड्रेस। पर कुल मिलाकर तो ये साड़ी ही है ना। इन पास्ट सेंचुरीज, जैसे देखिए यहाँ पर साड़ी का प्रयोग देख रहे हैं आप, ये बच्चे को कितने प्यार से रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये मछली पकड़ते हुए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अन्न, ठीक है, सेवरल
इन पास्ट सेंचुरीज several travelers to India marveled as its simplicity, economy and the diverse way in which it is worn. तो कई सैकड़ों सालों से आप देख रहे हैं कि कितने यहाँ पर यात्री आते रहते हैं, तो उन्हें बहुत अचंभा होता है भारत में इस सिंप्लिसिटी को देखकर, इस इकोनॉमी को देखकर एंड डाइवर्स वे इन विच इट इज़ worn, और इसको जिस तरीके से पहना जाता है। ठीक है। इन एडिशन वुमेन ऑफन पुट द साड़ी टू मैनी यूजेस बियॉन्ड दैट ऑफ अ ड्रेस, है ना। तो जैसे इन साड़ियों का अलग अलग तरीके से प्रयोग भी करती हैं स्त्रियां। ठीक है, तो ये देखिए कैसे कैसे। लेट्स एक्सप्लोर इन द अबव पिक्चर, कैन यू रिकॉग्नाइज व्हाट अ साड़ी हैज बीन यूज फॉर। किस किस कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है साड़ी को, ये आपने देखा ऊपर। आर यू अवेयर ऑफ और कैन यू इमेजिन मोर यूजेस, क्या आप अन्य जो यूजेस हैं वो भी बता सकते हैं। ये देखिए, ये है ना, यहाँ पर मछली पकड़ी जा रही है। यहाँ पर देखिए, ये जो सर पर गागर उठाई गई है उसमें सहायता हो रही है उसी के एक हिस्से से। यहाँ पर धूप से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए, और ये बिछौने की तरह, ठीक है, जमीन पर। फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ द साड़ी, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टाइल यू हैव सीन फॉर द धोती। तो जिस प्रकार साड़ी के अलग अलग तरीके हैं पहनने के, उसी प्रकार धोती के भी। बोथ एज रिगार्ड द फैब्रिक एंड द यूजेज द धोती कैन बी पुट टू, और धोती का भी किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है वो भी आप बताइए। वट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ, इससे आपका क्या निष्कर्ष निकलता है। अब आगे बात हो रही है फेस्टिवल्स गैलोर। देयर इज एन इमेंस वेराइटी ऑफ फेस्टिवल इन इंडिया। तो देखिए, अभी हमने फूड की बात कर ली थी, कपड़ों की बात कर ली, अब भारत में बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट अ फ्यू कॉमन वन आर सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। आपने देखा होगा भारत में बहुत सारे त्योहारों को एक समय पर मनाया जाता है, दो दे हैव डिफरेंट नेम्स, जबकि उनका नाम वहाँ पर अलग अलग है। वी विल टेक जस्ट वन एग्जाम्पल, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, मकर संक्रांति, विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्ट सीजन इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। जिसे क्या माना जाता है, शुरुआत किसकी, कोई भी चीज़ जब है आप उपजाते हैं जब, ठीक है, जैसे अन्न उपजाते हैं तो उसकी शुरुआत माना जाता है। और अराउंड जनवरी 14, और ये कब मनाया जाता है, 14 जनवरी। द मैप शो द डिफरेंट नेम ऑफ सिमिलर फेस्टिवल अक्रॉस इंडिया अबाउट द सेम डेट। तो उसी दिन इसी त्योहार को अब देखिए अलग अलग किस नाम से जाना जाता है, शिशुर, संक्रांत, यहाँ पर आप देखेंगे माघी या लोहरी, यहाँ पर आप देख रहे हैं खिचड़ी पर्व, यहाँ पर माघ बिहू, यहाँ पर मकर संक्रांत, यहाँ पर उत्तरायण, यहाँ पर मकर संक्रांति, यहाँ पे पौष संक्रांति, यहाँ पे मकर संक्रांति, यहाँ पे पेड़ा पंडुया, यहाँ पर मकर संक्रमण संक्रमण, और यहाँ पर है मकारा विलक्कू, और यहाँ पर है पोंगल। तो देख रहे हैं भारत में एक ही समय पर जो त्योहार मनाया जा रहा है उसको अलग अलग नामों से और अलग तरीके से मनाया जाता है। ठीक है, डिफरेंट नेम ऑफ सिमिलर फेस्टिवल अक्रॉस इंडिया अबाउट द सेम डेट। ओके, आगे है लेट्स एक्सप्लोर व्हाट इज योर फेवरेट फेस्टिवल। आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है और आपके एरिया में उसको कैसे मनाते हैं। डू यू नो वेदर इट इज सेलिब्रेटेड इन एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया, और क्या वो त्योहार अन्य जगहों पर भी मनाया जाता है या नहीं। मे बी अंडर अ डिफरेंट नेम, और हो सकता है उसका कोई अलग नाम हो, तो ये आपको पता करना है। ठीक है, ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर मैनी मेजर फेस्टिवल टेक प्लेस इन इंडिया। और अक्टूबर और नवंबर में भारत में बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, उनकी आप एक लिस्ट बनाइए। ठीक है, और उनके भारत में अलग अलग जो नाम हैं वो भी आप लिखेंगे। अब आ जाते हैं एन एपिक स्प्रेड। एपिक क्या होता है, एपिक होता है एक महाकाव्य। ठीक है, महाकाव्य क्या होता है देखिए, अ लॉन्ग पोएम जनरली नैरेटिंग द एडवेंचर ऑफ हीरोज एंड अदर ग्रेट फिगर्स ऑफ द पास्ट। तो इतिहास में जो हम महानतम हीरोज, हीरोज की मतलब बात हो सकती है, जैसे आप पढ़ते हैं रामायण महाभारत, तो इन वहां पर जो उस समय घटनाएं हुई उनको कैसे एक पोयम की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है महाकाव्य। ठीक है, बड़े बड़े आपको मतलब उसमें इतनी डिटेल दी होगी और इतनी सारी जो उनके समय में घटी घटनाएं होंगी उनका वर्णन होगा। देखिए, लिटरेचर ऑफर्स अस अनदर फाइन इलस्ट्रेशन ऑफ
यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, वो भी हमें ऑफर करता है एक क्या इलस्ट्रेशन ऑफ यूनिटी, हमको बताता है किसके बारे में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में। इंडियन लिटरेचर आर एक्सट्रीमली डाइवर्स। जो भारत का जो साहित्य है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, एंड अमंग द मोस्ट अबंडेंट इन द वर्ल्ड, और दुनिया में सबसे ज़्यादा भी है, बहुत ही भरपूर मात्रा में है। ओवर सेंचुरीज, डिस्पाइट डिफरेंसेस इन लैंग्वेज टेक्निक, दे हैव शेयर्ड इंपॉर्टेंट थीम्स एंड कंसर्न। ठीक है, देखिए इतनी सेंचुरियों में अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग टेक्निक है, बट फिर भी ये जो थीम है वो हमने आपस में क्या की हैं, शेयर की हैं। हु हैज़ नॉट हर्ड ऑफ द पंचतंत्र? किसने पंचतंत्र के बारे में नहीं सुना होगा? फॉर एग्जाम्पल, दिस कलेक्शन ऑफ डिलाइटफुल स्टोरीज विद एनिमल्स एज द मेन कैरेक्टर टीचेस अस इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल। तो पंचतंत्र के अंदर आपको क्या बताया जाता है? यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां हैं, जिसमें क्या है, जो एनिमल्स हैं उनको मेन कैरेक्टर दिखाते हैं स्टोरी का, और उससे हमें जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं बताई जाती हैं। ठीक है, द ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट एटलीस्ट 2200 ईयर्स ओल्ड, 2200 साल पहले, ठीक है, संस्कृत टेक्स्ट जो था ओरिजिनल वो लिखा गया था, बट इट्स स्टोरी हैव बीन अडेप्टेड इन ऑलमोस्ट एवरी इंडियन लैंग्वेज। लेकिन जब संस्कृत में लिखा गया उसके बाद आपने देखा कि वो बहुत सारी लैंग्वेज में अनुवाद हो गया। हिंदी में भी मिल जाएगा आपको, इंग्लिश में मिल जाएगा, मराठी में, तमिल में, गुजराती में, सभी लैंग्वेजेस में आपको वो मिल जाएगा। इनफैक्ट दे हैव ट्रेवल्ड वेल बियॉन्ड इंडिया, और इंडिया से बाहर भी वो गया, ऑल द वे टू साउथ ईस्ट एशिया, द अरब वर्ल्ड एंड यूरोप, हर जगह, इंस्पायरिंग न्यू कलेक्शन ऑफ स्टोरीज ऑन द वे। It is estimated that about 200 adaptation of the Panchtantra exist in more than 50 language। तो लगभग कितना, 50 लैंग्वेजों में ये दुनिया में फैला हुआ है। दिस इलस्ट्रेट हाउ वन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज हैज बिकम मैनी। तो इससे पता चलता है कि कैसे कि एक कहानी का संग्रह, ठीक है, कैसे बहुत सारे में परिवर्तित हो जाता है। हाउ वन कलेक्शन, ठीक है, एक जो संग्रह है कहानियों का वो कैसे ही ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, क्योंकि अब उसे केवल संस्कृत जानने वाले लोग ही नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि संपूर्ण दुनिया पढ़ रही है। ठीक है, द मोस्ट स्ट्राइकिंग केस हाउएवर इज दैट ऑफ इंडियाज टू एपिक्स, द रामायण एंड द महाभारत। और भारत के आप दो एपिक के बारे में जानते ही होंगे, खैर नाम तो आपने सुना ही होगा, रामायण एंड महाभारत। ठीक है, these two long Sanskrit poems, which together might fill some 7,000 pages in their original version, तो ओरिजिनल वर्जन में दोनों को मिलाकर कितने, 7,000 पेज हैं, narrate the stories of heroes who fight to re-establish धर्म। और ऐसे हीरोज के बारे में इसमें लिखा गया है जिन्होंने अपने धर्म की पुनर्स्थापना की। ठीक है, इन द महाभारत द पांडवाज विथ कृष्णा हेल्प। ठीक है, महाभारत में पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से फाइट की, किन से, पांडवों के ही कजन से, जो कौन थे, कौरव थे, और अपना जो राज्य है उसको वापस पाया और धर्म की स्थापना की। जबकि इन द रामायण, रामायण में क्या हुआ, भगवान राम विद द हेल्प ऑफ हिज ब्रदर लक्ष्मण एंड हनुमान, और उन्होंने लक्ष्मण जी जो उनके भाई और हनुमान जी की सहायता से डिफीट द डेमन रावण, और किसको हराया, रावण को हराया। हु हैड किडनैप्ड हिज वाइफ सीता, जिसने भगवान राम की जो पत्नी है सीता जी का अपहरण किया था। These stories contain many shorter ones that focus on values and constantly ask question about what is right and what is wrong। और ये जो कहानियां हैं इनसे भी कई कहानियां बनी हैं और छोटी कहानियां भी बनी हैं, जो ये हमारे एपिक हैं इन्हीं से ही। और वहाँ पर क्या सिखाई जाती हैं, लोगों को वैल्यूज सिखाई जाती हैं कि हमें धर्म का पालन करना चाहिए, सत्य की बात होती है। ठीक है, और हमेशा जैसे जीत क्या है, सच्चाई की ही होती है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अ पेंटिंग डिपिक्टिंग अ मेजर एपिसोड फ्रॉम रामायण। तो रामायण का एक आपको ये सीन दिख रहा है कि यहाँ पर ये अपहरण वाला जो दृश्य है। अब देखिए, लेट्स एक्सप्लोर। In a class discussion, try to identify the episode depicted in the painting shown in 8.6 above and important details। तो आप क्या कर सकते हैं, ये इस पेंटिंग में आप, ठीक है, डिस्कस कर सकते हैं कौन सा वाला जो घटना है उसके बारे में है। ठीक है, वैसे तो मैंने बता ही दिया। आगे क्या है, फोर
for more than 2 millenniums, these two epics have been translated or adapted into रीजनल लिटरेचर इन इंडिया एंड बियॉन्ड। और आप देखेंगे भारत में और भारत से बाहर भी ये जो साहित्य है ये दूर दूर तक पहुंचा है और हजारों सालों से रामायण और महाभारत हमारे जो घर हैं उनमें पढ़ी जाती है। इन एडिशन देयर आर काउंटलेस फोक वर्जन ऑफ देम। और आप देखेंगे कि अलग-अलग जगहों पर, ठीक है, भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में इनके अलग-अलग वर्ज़न आपको देखने को मिलेंगे, मतलब जिस तरीके से उनको परफ़ॉर्म किया जाता है। A few years ago, a scholar conducted a survey in Tamil Nadu alone and counted about 100 version। तो तमिलनाडु के एक छात्र ने जब क्या किया होगा, चेक किया कि यहाँ पर कितने प्रकार के, मतलब जैसे रिसर्च की होगी ना, तो उसने पाया कि तमिलनाडु के अंदर ही महाभारत के 100 तरह के जो वर्जन है वो प्ले किए जाते हैं, दैट हैव कम डाउन टू अस इन फॉर्म्स फोकलोर फॉर्म्स। इमेजिन व्हाट द नंबर माइट बी फॉर द होल ऑफ इंडिया। तो भाई आप ये देखिए, जब केवल तमिलनाडु में ही 100 तरीके से महाभारत को प्ले किया जा रहा है तो सोचिए पूरे भारत में कितने तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए जो फोकलोर लिखा है इसका मतलब होता है लोक कथा। ठीक है, जो लोगों में जो कथा सुनाई जाती है ना, ठीक है, जो पुराने समय से चली आ रही है, ठीक है, इसको कहा जाता है लोक कथा। इनफैक्ट मैनी कम्युनिटीज हैव देयर ओन वर्जन ऑफ द रामायण। ठीक है, रामायण और महाभारत के अपने वर्जन है बहुत सारी कम्युनिटी में। दे हैव ऑल्सो प्रिजर्व लेजेंड कनेक्टिंग देयर ओन हिस्ट्री विद दीज एपिक्स। This is especially true of tribal community in many part of India such as the Bhil, Gond, the Munda and many more। तो अपनी अपनी कहानियों में अपने अपने तरीकों से उन्होंने जीवंत रखा है इन एपिक्स को अपनी लाइफ में। ठीक है, most tribes of India, Northeast and Himalayan region including Kashmir have had their own version of one of the other of the two epics or both। आप देखेंगे कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, हर जगह पर क्या है, इसका अपने तरीके से, मतलब जो उनका अपना वर्जन है, ठीक है, रामायण महाभारत का, उन्होंने उसको अडेप्ट किया है। दिस ट्राइबल एडेप्टेशन आर ट्रांसमिटेड ओरली अलॉन्ग विद लेजेंड्स ऑन हाउ द हीरो ऑफ द रामायण एंड द महाभारत विजिटेड द ट्राइब्स रेस्पेक्टिव रीजन। और उनमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि किस प्रकार जो, जैसे रामायण में भगवान राम, या अगर आप बात करें महाभारत में पांडवों की, तो वो किस प्रकार यहाँ पर आए थे, जिन रीजनों में वो रहते हैं वहाँ पर वो कैसे बसे थे, ये सारी चीज़ें भी उसमें आपको दिखेंगी। ठीक है, द एंथ्रोपोलॉजिस्ट के एस सिंह डायरेक्टेड द पीपल ऑफ इंडिया। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना प्रोजेक्ट, तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं के एस सिंह, उन्होंने डायरेक्ट किया पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट वी रेफर टू अर्लियर। In the case of the Mahabharata, he observed there is hardly a place in the country which the epic heroes such as the Pandavas did not visit according to folklores। तो वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार लोक कथाएं चल रही हैं तो उसके अनुसार पूरे भारत में हर जगह ये जो हीरोज हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप पढ़ रहे हैं रामायण में, महाभारत में, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर वो न गए हों, क्योंकि हर कोई ये दिखाता है कि वो सभी भगवान हमारे एरिया में रहे, उन्होंने यहाँ पर भी कुछ समय व्यतीत किया। एंड द सेम मे बी सेड ऑफ द रामायण ओवर द सेंचुरीज, परहैप्स more than any other text, these two epics created a dense web of cultural interaction across India and many part of Asia। और आप देखेंगे इन दो एपिक्स की वजह से क्या हुआ है, एक कल्चरल इंटरेक्शन हुआ है। देखिए, हम लोगों को एक दूसरे की भाषा नहीं आती, लेकिन हो सकता है हमें पता हो कि आपके यहाँ भी रामायण पढ़ी जाती है, हमारे यहाँ भी, आपके यहाँ भी महाभारत, हमारे यहाँ भी महाभारत सुनी जाती है, और यहाँ तक कि विभिन्न देशों में भी ये देखी जाती है। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में अभी भी जो रामायण है उसका पार्ट होता है, इंडोनेशिया में, फिजी में, अन्य देशों में भी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है किसका, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। To further illustrate the theme of this chapter, we could have continued our journey and turn to more facets of Indian culture. For instance, in India's classical art, including classical architecture, both diversity and unity are easily noticeable। तो आप देख सकते हैं जो हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, फूड, क्लोथिंग, ठीक है, एपेक्स, इन सब के साथ साथ
और चीज़ें भी जो भारत में जो आर्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट, और जो आर्किटेक्चर है, आप देखते हैं ना बहुत सारी चीज़ें बनी हैं जो भारत में, बोथ डाइवर्सिटी एंड यूनिटी आर इजीली नोटिसेबल। और हम देख सकते हैं उनमें डाइवर्सिटी को भी और यूनिटी को भी एक साथ। In the end, we should remember that Indian culture celebrates diversity as an enrichment but never loses sight of the underlying unity which nourishes that diversity. तो हमारे भारत में आप हमेशा देखेंगे कि जो इंडियन कल्चर है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, हमारी जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, जो इतना मतलब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इसको, और उसी के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम एक यूनिट के तौर पर रहते हैं, ठीक है? तो विविधता में जो एकता है वही भारत की क्या है, इसीलिए विशेषता कही जाती है। बिफोर वी मूव ऑन, इंडिया ऑफर इमेंस डाइवर्सिटी इन इट्स लैंडस्केप। तो भारत में आप देखेंगे जो लैंडस्केप है उनमें भी डाइवर्सिटी, यहाँ के लोगों में डाइवर्सिटी देखेंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस देखेंगे, ड्रेसेस, फूड्स, फेस्टिवल और कस्टम्स पूरे भारत में दिखेंगे आपको। डाइवर्सिटी इज इजी टू परसीव इन मैनी फील्ड्स बट देयर इज ऑल्सो एन अंडरलाइंग यूनिटी, ठीक है? आपको अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग विविधता दिखेगी और साथ में दिखेगी कि ये जो विविधता है, हमारी एकता में छिपी हुई है, ठीक है? इंडियाज़ यूनिटी सेलिब्रेट डाइवर्सिटी बिकॉज़ डाइवर्सिटी डज़ नॉट डिवाइड। इंडिया की जो यूनिटी है वो सेलिब्रेट करती है किसको? इस डाइवर्सिटी को, ठीक है? बिकॉज डाइवर्सिटी डज नॉट डिवाइड, इट एनरिचेस। तो ये जो डाइवर्सिटी है ये लोगों को बांटती नहीं है, बल्कि डाइवर्सिटी आपको क्या दिखाती है कि दुनिया को देखने के या दुनिया में रहने के या चीज़ों के अलग अलग क्या होते हैं, प्रोस्पेक्टिव होते हैं अलग अलग, और हम इस विविधता का क्या करते हैं, एक तरीके से सम्मान करते हैं। ये एनरिच करता है हमारी सोसाइटी को, कमी नहीं लाता इसमें, ठीक है? तो ये था चैप्टर 8, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।